हेलो एवरीवन, वेलकम इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट कल ही डिक्लेयर हुआ है उसके रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट समराइज़ किया हुआ है बजट को। अगर आपको फुल डिटेल बजट पढ़ना है तो बजट का जो पूरी स्पीच है उसको भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप फुल बजट पढ़ सकते हैं अपने लिए। बाकी समराइज़ मैंने पूरा बजट कर ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी हमने स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स जो है उस फरवरी का जो फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है वो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके उस पूरे जो करंट अफेयर उसको पढ़ सकते हैं। बहुत समराइज वे में करंट अफेयर बनाया है, भीड़ नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें लिए हुए हैं। वेबसाइट का नाम आपको ऊपर दिख रहा है, gossippedia.in के नाम से वेबसाइट है। और ये बजट भी वहाँ पर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बजट को। जो यूपी का कल बजट डिक्लेयर हुआ है उत्तर प्रदेश का, उस बजट का जो साइज़ है वो साइज़ है 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपीज़। ये अमाउंट आपका लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जनरली आ जाता है क्वेश्चन कि कितने का बजट यूपी का था, तो आप याद कर लीजिएगा 736,437.71। लास्ट में ज़रूर याद रखिएगा 0.71 और 437 लास्ट के डिजिट, इनको याद करना आसान होता है मैचिंग के लिए, ठीक है। कितने, ये भी एक क्वेश्चन आता है जनरली, ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन और ये भी एक क्वेश्चन है, कितने रुपए की जो है नई स्कीम्स लागू की गई हैं बजट में। तो ये हैं आपके सामने 24,863.57 लाख रुपीज़, ठीक है। इतने करोड़ की नई जो स्कीम है वो डिक्लेयर की गई है, ये लिखा हुआ है समराइज वे में 24,863.57। इस तरीके से याद कीजिए। टोटल रिसिप्ट कितनी है इस पूरे बजट के अंदर? टोटल रिसिप्ट इस बजट के अंदर 7,21,333.82 करोड़ रुपीज़ की हमारी टोटल रिसिप्ट है। अब इस टोटल रिसिप्ट का जो बाइफर्केशन है वो क्या है? इस टोटल रिसिप्ट का जो बाइफर्केशन है वो ये रहा। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां जो हुई हैं हमारी वो 6,06,802.40 करोड़ की हुई हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट आई यानी पूंजीगत प्राप्तियां जो हुई हैं हमारी वो 1,14,531.42 करोड़ की हुई हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए अगर वीडियो चाहिए उसके ऊपर, तो एलोबरेट करके कंप्लीटली बता दूंगा हर चीज़ के जितने टर्म्स हैं। जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हुई हैं हमारी यानी हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं वो 6,06,802 करोड़ की हुई हैं, ये डिटेल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर किस किस का कितना शेयर है, ठीक है। तो जो शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू कर राजस्व का जो अंश है कुल राजस्व प्राप्तियों में जो है वो 4,88,902.84 करोड़ का है। आउट ऑफ इट जो स्टेट यानी यूपी का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 2,17,086 करोड़ का है, ठीक है। और जो सेंट्रल रेवेन्यू हमें मिला है वो मिला है हमें 2,18,816.84 करोड़ का। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात। टोटल एक्सपेंडिचर जितना हुआ है, देखिए ये जो हम जो टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं यही हमारा बजट होता है, यानी हम कितना इस साल में खर्च करने वाले हैं, यही हमारा बजट है। तो ये जो साइज़ ऊपर दिखाया था वो सेम है, आप देख सकते हैं सेम अमाउंट लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया गया, देखिए जो इस रेवेन्यू अकाउंट पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो 5,32,655.33 करोड़ का होगा। और जो कैपिटल अकाउंट पे जो क्या कहते हैं आपका एक्सपेंडिचर होगा वो 2,03,782.38 करोड़ का होगा। इंपॉर्टेंट ये होता है ज़्यादा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम कुछ गेन करते हैं इसके अंदर। अब जो कंसोलिडेट फंड यानी समेकित निधि पे जो चार्ज गया है वो गया है 15,103.79 करोड़ का, ठीक है, 89 करोड़ का। नेट रिसिप्ट फॉर पब्लिक अकाउंट, नेट पब्लिक अकाउंट से शुद्ध प्राप्तियाँ कितनी हुई हैं हमारी 5,500 करोड़ की हुई हैं, ठीक है। देखो मेन अमाउंट जो इसके अंदर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये तो स्टॉमक मांग लीजिए। कितने उसकी नई स्कीम्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में आता है ये। ओके, रेवेन्यू सेविंग कितनी है, राजस्व बचत कितना है हमारा 74,147.7 करोड़ का है। अब जो सबसे मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इस पूरी PDF में कुछ नहीं है, 3 स्टार कर रहा हूँ मैं इसको जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 3-4 साल से कोविड के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये। फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा? फिस्कल डेफिसिट जो हमारा है वो 86,530.51 करोड़ का है, यानी कि 3.46% ऑफ GSDP है हमारा, जो स्टेट की GDP है उसका, ठीक है। कंट्रोल हो रहा है, पहले 4.5 तक जा चुका है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर
जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, हमारा जो बजट का साइज़ है वो ये है, और टोटल रिसिप्ट हमारी कितनी है, टोटल रिसिप्ट 721 की है, 7,21,333.82 करोड़ की। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, जिसको हम कंसोलिडेट फंड जहाँ पे लिया है हमने ऊपर, ये जो कंसोलिडेट फंड लिया ना, ये देखिए ये डिफरेंस यहाँ से आया है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इतने का। इसके अंदर सारी स्कीम सब चीज़ कवर की गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बजट के। एक सेकेंड, एक चीज़ रह गई थी जो माइनस वाला था पार्ट, ये वाला रह गया था, मैं इसी को कह रहा था, ये वाला, ये नेट रिसिप्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको मिला के कितने माइनस जा रहा है हमारा, ये वाला देखिए 9,603 करोड़ का ये माइनस वाला पार्ट है। इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, इसके अंदर पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जल्दी, हमारी साइट पे ही अपलोड करूँगा मैं गॉसिप पीडीएफ पे, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं बजट के, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर में बात कर लेते हैं। 3 वुमेन बटालियन ऑलरेडी एस्टेब्लिश की जा चुकी हैं लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। अभी 5 न्यू पीएससी बटालियन और एस्टेब्लिश होनी है। कहाँ कहाँ होनी है, बलरामपुर, जालौन, मिर्ज़ापुर, शामली और बिजनौर, यहाँ पे एस्टेब्लिश होनी है। जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है उनके 6 डिवीज़न बन चुके हैं ऑलरेडी, ये 6 डिवीज़न फॉर्म हो चुके हैं यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के। साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है वो सभी 75 जिलों में ओपन हो चुके हैं। बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसको अमाउंट जो अलॉट किया गया वो 7,350 करोड़ का दिया गया है। मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्म में सब कुछ बनाया है जानबूझे, ताकि आपको जस्ट ये प्रिंट निकालें और अपना काम चल जाए आपका एग्जाम का। जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर केयर यूनिट है, इसके लिए कितना फंड अलॉट किया गया है, इसके लिए 982 करोड़ दिया गया है, ठीक है। रूरल और अर्बन दोनों के लिए है ये। उसके बाद आयुष्मान भारत चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ दिया गया है हेल्थ सेक्टर के। पीएम मातृ जो वंदना योजना है उसके 322 करोड़ दिया गया है। आप एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपका जीएस पार्ट 2 का जो पार्ट है उसके अंदर आपके राइटिंग के लिए बहुत काम आ सकता है, ठीक है। जीएस पार्ट 2 के अंदर मीन्स में, उसके लिए भी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेटा उन चीज़ों के अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप। अब आते हैं बात मेडिकल एजुकेशन की, तो टोटल यूपी में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 35 जो हैं वो स्टेट के हैं और 30 जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कॉलेज इंक्रीज किए जा चुके हैं यूपी के अंदर, 6 थे पहले, अब 29 किए जा चुके हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। 125 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है फॉर फ्री मेडिकल फैसिलिटी इन इनक्यूरेबल डिजीज़ के अंदर, ठीक है। 400 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं, न्यू मेडिकल कॉलेज बनेगा वाराणसी में उसके लिए। एट प्रेजेंट 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1885 होम्योपैथी हॉस्पिटल्स ऑलरेडी स्टेट के अंदर रन कर रहे हैं। इतने हैं हमारे पास यूपी के अंदर। प्रपोज वर्क इन बजट 2024-25, ठीक है। कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, इसका काम कंप्लीट होना है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, कहाँ पे, अयोध्या एंड गवर्नमेंट, मतलब जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद का है वो कहाँ बनेगा, अयोध्या में। और जो गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है वो बनेगा डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के अंदर। तो ये दिमाग में रखिएगा, आयुर्वेदा का कहाँ बनेगा, वो बनेगा अयोध्या में, और जो मेडिकल कॉलेज बनेगा होम्योपैथी का वो बनेगा वाराणसी के अंदर। अब बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। जो बीडा जिसको हम बोलते हैं, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जनरली जो हमारा जीएस पार्ट 3 का पोर्शन है ना, इकोनॉमी वाला, उस डेवलपमेंट वाले पार्ट के अंदर, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार से, जानबूझ इसमें रखा है मैंने बीडा को, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। टाउनशिप के लिहाज से इस बजट के अंदर इसको लिया गया है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। टोटल 6 डिफेंस नोड एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं यूपी के अंदर, जिसमें से 3 का अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। 3 का जो अलॉटमेंट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है 6 में से। तो टोटल 6 नोड्स हैं। ये क्वेश्चन बनेगा एक सॉरी 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं एफडीआई जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। एफडीआई को अट्रैक्ट करने के 250 करोड़ रुपए रखे गए। किसको अट्रैक्ट करना है, जो 500 फॉर्च्यून कंपनियां वर्ल्ड की वो और 500 फॉर्च्यून कंपनियां जो इंडिया की, इन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए ये 250 करोड़ रुपए का फंड प्रपोज किया गया है।
4,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है, अब तक 25 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं अंडर स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम है जिसके अंदर आपके ये IAS की PCS की तैयारी कराई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये उसके अंदर ही कराई जाती है इसके अंदर। ठीक है, 205.76 करोड़ प्रपोज फॉर गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए इतना पैसा रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये आपका GS3 का पार्ट रहेगा पूरा, वहाँ पे आपको काम आएगा ये। 500 करोड़ फॉर लिंकिंग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू पूर्वांचल एक्सप्रेस। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस से कनेक्ट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 400 करोड़ रखे गए हैं अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए। ठीक है, फास्ट करूंगा क्योंकि फिर इतना टाइम होता नहीं, आपको पढ़ना भी है इसके साथ, याद भी करना है, सबसे लड़ाई तो वो है। अब नमामि गंगे और अर्बन वाटर सप्लाई के अंदर देखिए मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिया है, मैं पूरा बजट यहाँ पे नहीं चिपकाना चाहता ताकि फिर समरी का मतलब फिर क्या रह गया। ठीक है, तो 22,000 करोड़ रुपए किसके लिए हैं? जल जीवन मिशन के लिए, और 1,020 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए हैं। ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। इन स्कीम्स की सेपरेट PDF बना के मैं डाल दूंगा जिसके अंदर, ताकि ईयर मेंशन हो जाए कौन कौन सी ईयर, क्योंकि कभी कभी बीच में पूछता है ये, जिनके 5 साल हो जाते हैं, जिनका 1 साल होता है, इन सबको पूछता है। एयर कनेक्टिविटी के अंदर एयरपोर्ट डेवलप इन अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट अब वर्क हो चुके हैं, मतलब इनकी रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो अंडर वर्क कंस्ट्रक्शन है वो है सोनभद्र के और सरसावा के। ठीक है, सरसावा सहारनपुर। हाँ, 1150 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ऑलरेडी बन रहा है, उसके लिए एडिशनल हर साल फंड देना पड़ेगा ना काम के लिए, वो है ये, ना कि नया है। एनर्जी की बात करते हैं। यूपी ने जो सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाई थी वो 2022 में बनाई थी। कब के लिए बनाई है? 5 साल के लिए बनाई थी। ठीक है, 2027 तक। और इसमें टारगेट 22,000 मेगावाट का रखा हुआ है जनरेशन का। ठीक है, एट प्रेजेंट 2600 मेगावाट के प्रोजेक्ट हमारे स्टेट में चल रहे हैं, यूपी के अंदर चल रहे हैं। और 328 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, 328 मेगावाट के। मॉडल सोलर सिटी कहाँ बनेगी? अयोध्या में बनेगी और वाराणसी में बनेगी मॉडल सोलर सिटी। ठीक है, अब मतलब दिमाग में रख लीजिए, जैसे मोदी जी हर बार ज़्यादातर अयोध्या में आते हैं, वाराणसी में आते हैं, तो सोलर सिटी वहीं बनने वाली है। इस तरीके से दिमाग में लिंक करके याद कर लीजिए। 100 करोड़ किसके लिए है? PM कुसुम के लिए। PM कुसुम क्या है? सोलराइजेशन ऑफ पंप सेट्स का है। ठीक है, 60 करोड़ दिए गए हैं यूपी स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 में। जानबूझ के इस टर्म को ऐसे रखता हूँ ताकि आपको याद रहे पॉलिसी कब की है, 2022 की है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग 3,000 करोड़ दिए गए हैं CM जो अर्बन एक्सपेंशन और न्यू सिटी जो टाउनशिप बिल्डिंग करेंगे उनके एक्सपेंशन के लिए 3,000 करोड़। 914 करोड़ RRTS जो मेरठ में और गाजियाबाद के बीच में बन रही है, इसके लिए है, ऑलरेडी काम चल रहा है, तो ये हर साल के जो अलॉटमेंट है वो है। 395 करोड़ कानपुर मेट्रो के लिए और 340 करोड़ आगरा मेट्रो के लिए। ठीक है, ये आपके GS पार्ट 3 के लिए है मेनली। ये क्वेश्चन इसमें बहुत मुश्किल ही आएगा। अर्बन डेवलपमेंट में PM आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी में कितने बेनिफिशरी हैं? तो 17.65 लाख बेनिफिशरी हैं PM आवास योजना के। उसके बाद जो अमृत है, अमृत मिशन है, उसके अंदर 45 करोड़ दिए गए हैं। 2500 करोड़ रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर दिया है महाकुंभ मेला जो 2025 में होने वाला, उसके लिए। 800 करोड़ फॉर CM ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कीम आई है अर्बन की, उसके लिए है। 1000 करोड़ दिए हैं न्यू स्कीम, ये देखिए न्यू स्कीम अर्बन फ्लड एंड स्मार्ट वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू स्कीम है। ठीक है, 1000 करोड़ किसका है? न्यू स्कीम, मार्किंग करना भूल गया मैं इसको। 1000 करोड़ रुपये अलॉट दिए हैं इस स्कीम के लिए, नहीं है। 400 करोड़ स्टेट स्मार्ट सिटीज़ के लिए, 400 करोड़ कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय के लिए 400 करोड़ है। एक बार पढ़ के माइंड में रख लीजिए, ज़्यादा वो नहीं है, मेन तो मैं स्टॉमक कर ही रहा हूँ। अब बात करते हैं विलेज डेवलपमेंट की। जो PM आवास योजना ग्रामीण है 2,441 करोड़ दिए गए हैं और इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो 34.14 लाख बेनिफिशियरी हैं यूपी के अंदर। याद रखिएगा यहाँ पे 17.65 है अर्बन के, और जो ग्रामीण है उसके 2,441 करोड़ हैं। तो थोड़ा दिमाग में रखिए कि ग्रामीण तो वैसे भी ज़्यादा ही है, लगभग 60 से 65 के बीच में टोटल परसेंटेज ऑफ इंडिया ग्रामीण ही है। हाँ, जो CM आवास योजना है उसके लिए 1140 करोड़ रुपए,
जो नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है उसके लिए 5060 करोड़ रुपए, 3695 करोड़ फॉर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए और 3668 करोड़ पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मार्क किया हुआ है, आगे भी है। पंचायती राज के लिए, ये एक बार पढ़ने के लिए सब कुछ, पंचायती राज के लिए 4876 67.39 करोड़ फॉर स्वच्छ भारत मिशन, मैं गलत बोल दिया था। 33 करोड़ इसके लिए यूपी मातृभूमि योजना के लिए और 33 करोड़ ग्रामीण स्टेडियम एंड ओपन जिम के लिए मार्क किया हुआ है सब कुछ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। जो हमारे स्टेट का जो एरिया इन्होंने रखा, रिपोर्टेड एरिया है, वो 241.70 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से जो फार्मिंग की जाती है वो 160.95 लाख हेक्टेयर पे ही की जाती है। ठीक है, ये एक परसेंटेज में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कभी भी। अब टारगेट टू अचीव अ ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, जो हमारे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रखा है हमने, वृद्धि दर रखी है, वो हमने 5.1 रखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.1% रखी हुई, इसको याद कर लीजिएगा। 2400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेट दी जाती है जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स के लिए, उनके लिए कंसेशन रेट्स। अब ये 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी अर्गी कर गया, ये एग्री है, AGRI एग्री स्कीम एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ठीक है, पहली स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्री स्कीम, और तीसरी है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन फॉर ऑटोमेशन रेंगेज एस्टेब्लिशमेंट, ऑटोमेटिक जो रेंगेज उनके लिए। ठीक है, दोनों जो पहले वाली उनके लिए 200 करोड़ और तीसरी वाली के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंदर। एक और न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम नेम मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये प्रपोज इस बजट के अंदर, इसके लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डेयरी सेक्टर 23 करोड़ फॉर एक्सटेंशन ऑफ न्यू डेयरी, एक एक्चुअली न्यू डेयरी एग्जिस्टिंग डेयरी है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। फिलहाल उसके अंदर 30,000 लीटर पर डे का जो उसका टारगेट है, बट अब उसको बढ़ा के 1 लाख लीटर पर डे करने वाले हैं। और ये कहाँ एस्टेब्लिश हो रही है? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। फिशरीज का प्रोग्राम चल ही रहा है, 190 करोड़ रुपए इसके मत दिए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसका टाइमिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 से 2025 का टाइमिंग, इसका टारगेट रखा गया है इस योजना का। अब एमएसएमई के लिए क्या है, एक नई स्कीम लाई गई है, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, जनरली इसके अंदर क्या है, जो नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, जो नए लड़के, मतलब जो नए बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ये दिया गया 100 करोड़ का फंड इसमें रखा गया है फॉर, ये दिखा हुआ, फॉर ट्रेनिंग ऑफ यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन 10 प्लेज पार्क इज एस्टेब्लिश इन द स्टेट। ठीक है, जो कि अंडर प्रोग्रेस है। अब बात करते हैं हैंडलूम की। 40,000 न्यू जॉब जनरेट करने का टारगेट रखा गया है हैंडलूम के अंदर, ताकि यूपी को एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब बनाया जा सके। यूपी को टेक्सटाइल हब बनाया जा सके यूपी को, इसके लिए ये सब कुछ प्रोग्रेस किया जाए। अंडर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपीरल प्रोग्राम 1000 एरिया एकड़ इज पास्ड, यानी 1000 जो एकड़ ज़मीन है वो इसके लिए रखी गई है। और होगा क्या यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे, और इन सब के लिए 200 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं अलग से मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए। अब 150 करोड़ रुपए और रखे गए हैं किसके लिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे बनेगा? ये डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में बनेगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ बनेगा? डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में बनेगा। 150 करोड़ रुपए इसका प्रोविजन किया है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ दिए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी रूरल एरिया के लिए 498 करोड़ दिए गए हैं। 516.64 करोड़ दिए गए हैं समग्र शिक्षा के लिए, जो कि सेकेंडरी क्लास के लिए होता है, यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए है। और किस चीज़ के लिए है ये? जो स्मार्ट क्लासेस और आईसीटी का यूज़ किया जाता है उसके लिए ये अलॉट किए गए हैं। 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं गोरखपुर में, जो सैनिक स्कूल बन रहा है। तो सैनिक स्कूल यूपी में कहाँ बन रहा है? फिलहाल अभी गोरखपुर में बन रहा है। टूरिज्म, अच्छा ये एक फैक्ट है कि 37.90 करोड़ टूरिस्ट जो हैं उन्होंने विजिट किया उत्तर प्रदेश को ड्यूरिंग द ईयर 2023, यानी पिछले साल 37.90 करोड़ लोग यूपी में आए हैं यूपी को विजिट करने के लिए। और इस साल ये आंकड़ा और बढ़ेगा राम मंदिर की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे श्रद्धालु इस टाइम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपी के लिए अच्छा ही है कि यूपी का टूरिज्म और ज़्यादा डेवलप होगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की। एट प्रेजेंट ट्री कवर ऑफ यूपी इज 9.23%। 9.23% हमारा कवर है अभी, लेकिन इस टारगेट को बढ़ा के जो रखा गया है अभी, वो रखा गया है 15% करना है हमें यूपी के एरिया का
2030 तक, ठीक है। जो हमारा फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है इसको बढ़ा के 15% करना है 2030 तक, ये टारगेट रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लांटेशन टारगेट हमने प्रपोज किया 2024 के लिए वो फिर से 35 करोड़ हमने किया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल भी 35 करोड़ था, बट पिछले साल हमने 35 करोड़ की जगह 36.16 करोड़ जो सैपलिंग्स थे उनको प्लांट किया है। तो एक तरीके से एक माइलस्टोन अचीव किया था हमने, यूपी ने, यूपी मतलब हम ही हो गया। 48.94 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए रखे गए हैं। अब ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं किसके लिए? कुकरेल नाइट सफारी पार्क के लिए। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ पे बन रहा है? ये है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। बाकी बचे हुए में 100 करोड़ रुपए अंडर कंस्ट्रक्शन किसके लिए दिया गया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? हमारी प्रयागराज में। ये एक इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए 5,929 करोड़ रुपए रखे गए हैं। GS2 का पार्ट हो गया। सुकन्या समंगला जो सुमंगला योजना है उसके लिए 700 करोड़। एक न्यू स्कीम आई है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये स्कीम जो है ये 2 स्कीम को मर्ज करके बनाई गई है। ये लिखा हुआ मर्जिंग 2 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम लाइक संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, इन दोनों को मर्ज करके बनाई गई है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके लिए 58.46 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना है इसके लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है। ये तो हो गया PDF। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब बनेंगे बजट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी हम बहुत जल्दी लाके हमारी वेबसाइट है गॉसिपीडिया, इस पर अपलोड कर देंगे हम, ताकि आप इसको टाइमली विजिट बीच में टाइम विजिट करते रहिए। इसमें बहुत जल्द क्विज भी अपलोड होने वाले हैं आप सबके लिए। बस एक फॉर्मेटिंग का इशू रह रहा है तो उसकी वजह से नई वेबसाइट है तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो इसमें आपको करंट अफेयर, क्विज, आपसे GS के पार्ट सारे कवर करेंगे हम इसके अंदर। अगर आगे टाइम बचा मेंस के लिए तो हम उसके भी इसके अंदर डालना शुरू करेंगे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे, और अदर चीज़ें जो भी हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम वो भी इसके अंदर अपडेटेड करते रहेंगे गॉसिपीडिया के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।